तो हरिश्चंद्र सत्य पे चले महाराज। एक से एक दानी हुए हमारे भारत में, इस भूमि में। हरिश्चंद्र जैसे दानी हुए, मूर्धध्वज जैसे दानी हुए। आगे मैं कथा श्रवण कराऊंगा। मूर्धध्वज की बहुत विचित्र कथा है महाराज। तो भागवत जी में बताएगा सत्य पे चलो, सत्यम परम धीमहि। ऋषियों ने पूछ लिया आपने सत्य बता दिया, लेकिन परम सत्य क्या है? बोले परम सत्य कृष्ण कथा, कृष्ण के ऊपर विश्वास करना। बोले विश्वास कैसा? जैसे सबरी माता विश्वास पर दृढ़ थी। क्या बोलती थी? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी के झूठे बेरों का भोग लगाएंगे राम जी। आए भगवान सबरी किधर आए? कैसे? प्रतीक्षा से महाराज। जब प्रतीक्षा की, सबरी क्या कहती थी? हो रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, वीरे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, वीरे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, वीरे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, वीरे ओ मरिया। तो महाराज सबरी प्रतीक्षा करती थी भगवान कब आएंगे, और भगवान आए। धर्म महाप्रोजित कैत्रवोत्र परम धर्म। परम धर्म क्या है? तो बोले परम धर्म कृष्ण कथा है। जो प्रतीक्षा करते हैं, कृष्ण कथा कैसे मिलती है? अनंत जन्म के पुण्य जब, एक जन्म नहीं महाराज। जैसे हम लोग रुपया इकट्ठे करते हैं, खजाने में डालते हैं, 1 रुपया डालते हैं छोटे बच्चे, बड़े जा करके बैंक में 10,000 करते हैं, 5,000 करते हैं, कितने हो जाते हैं? लाखों हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे अनंत जन्मों के, अनंत जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, मन की मिटे मलिनता, तब भावे सत्संग। तो बोले परम धर्म क्या है? बोले धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मूत्र वस्तु शिविदम, तापत्रणोलिमूलिनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वरः हद्यो सद्य वरुध्यते कृतभी शुश्रूषु सुमे विक्तक्षिणात्। तो बोले परम सत्य क्या है? तो बोले परम सत्य कृष्ण कथा, जो प्रतीक्षा से। और प्रतीक्षा से कैसे? जब विश्वास होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजनसो वेद प्रकाशा, पंचम भक्ति। तो महाराज गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। गुरु कैसा मिलना चाहिए? सत्य गुरु मिलना चाहिए, जो परमात्मा से मिला दे, वैसा गुरु मिलना चाहिए। वरना आजकल कैसे गुरु मिलते हैं? गले ने गुरु फिरे। महाराज एक सज्जन जी, एक माता जी, एक पंडित जी कहाँ गए? गुरु जी के पास। बोले गुरु जी आपकी फोटो दे दो। बोले फोटो क्यों, पूजा करोगे? बोले नहीं महाराज। बोले क्या बात है? बोले हमको दिन में 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, तो झूठ बोलना पड़ता है तो आपकी फोटो हम दुकान में रखेंगे, आपकी कसम खाएंगे। झूठ बोलने में आपकी कसम खा लेंगे महाराज, इसलिए आपकी फोटो चाहिए। तो लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए? गुरु के ऊपर। एक बच्ची थी, नाम था वैराग्यवती। उस वैराग्यवती
भक्ति का रस चढ़ा हुआ था। महाराज वो क्या करती थी, पत्ते को देखकर क्या बोलती, पत्ता बोला वृक्ष से। पेड़ को देखती थी वही करती थी, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। तब वृक्ष क्या बोलता है पत्ते से, तरुवर बोला पात से। पत्ता बोलता है वृक्ष से, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, इसी रीत है इस घर की। महाराज कभी कभी फूल को देखती तो फूल से क्या बोलती, आज खिले कल झुक चले परसों मिलिए धूल, आज खिले कल झुक चले परसों मिलिए धूल, और देख दशा इन फूल की फिर क्यों फूलत फूल। यही करती उसके बताने का बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान की भक्ति में लीनी हो गई है तो क्या करें, बोलते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। अगर जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अपनी जिंदगी में खुद की शर्त पूरी न हो तो जिंदगी किस काम की तुम्हारी। यही करती महाराज, नाम रख दिया वैराग्यवती। यही बोलती, पत्ते को बोलती, वृक्ष को बोलती महाराज। लेकिन एक दिन एक चोर नकाब कस रहा था महाराज, और नकाब कस रहा था चोरी करने के लिए। तो वैराग्यवती अपने कमरे में बैठी थी। जब वैराग्यवती अपने कमरे में बैठी थी, विचार करने लगी, बताओ हम देखन सब जग गयो, हम देखते हुए सारा संसार जा रहा है, संसार हमको देखते हुए जा रहा है। हम देखन सब जग गयो और जग देखन हम जाए, पर ऐसो सतगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाह। दुनिया से अभी तक ऐसा सतगुरु नहीं मिला मुझे जो दुनिया से पार कर दे। महाराज ये बोल रही थी और चोर नकाब कस रहा था। चोर ने विचार किया, बताओ ये तो गुरु के चक्कर में है, तो गुरु संत बनने में क्या है, संत होने में बहुत समय लग जाता है, संत बनने में नहीं लगता। बोले महाराज संत बनने में क्यों, बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुना। हम वृंदावन में थे महाराज, तो उस समय एक सज्जन मिले, हमने उनसे पूछे, दिन में वो 3 बार मुड़ मुड़ाते थे, मुंडन करवाते थे। हमने उनसे पूछा